हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनिल कुमार। आज बच्चों अपने एक एग्रीकल्चर का नया टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैंने पहले टॉपिक्स करवाए एग्रीकल्चर के वो आपके अच्छी तरह कंप्लीट हो गए होंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आज नेक्स्ट अपने टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एक मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे वीडियो जो व्यूज़ आ रहे हैं सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें चैनल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये उन बच्चों के पास पहुँच सके जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, ताकि वो अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रख सके और उनका कोई भी वो इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी वो जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट है। ठीक है बच्चों, तो आज अपना जो टॉपिक्स है वो अपन उसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। और एक और आज मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, उस क्वेश्चन को आपने क्या करना है मुझे कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या डिस्कस करेंगे आज। इरिगेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करेंगे आज, इरिगेशन। देखो ये आपको पता है कि अपनों ने एक टॉपिक किया था पहले सीड। अब देखो जितना सीड इंपॉर्टेंट है उतना ही इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। जितना सीड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आप सीड मानो, सेकंड इरिगेशन मानो। ठीक है, फर्स्ट सीड मानो, सेकंड इरिगेशन मानो। अब देखो मैं आपको कैसे बताऊं, अब आपने किसी सीड की सोइंग की है, जब उस सीड को सोइंग की है, जब उसको ऑप्टिमम मॉइस्चराइजर मिलेगा, जब उसको ऑप्टिमम मॉइस्चराइजर मिलेगा तभी वो जाके जनरेट होगा, अपनी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो कंप्लीट कर सकेगा, देन अपने को प्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो इसलिए ये इरिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन आप इसको डायरेक्टली कह सकते हो, प्रोवाइड द वाटर इन क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मेथड। प्रोवाइड द वाटर्स इन क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मेथड, आप इसको क्या बोलोगे, इट इज नोन एज इरिगेशन। देखो आप इरिगेशन में कभी भी रेन को काउंट नहीं करोगे, जो बरसात है उसको आप कभी काउंट नहीं करोगे। तो आप ध्यान रखना आप किसको काउंट कर रहे हो, इरिगेशन। तो इरिगेशन में आप क्या है कि जो आप आर्टिफिशियल मेथड से दे रहे हो, जो आप विधियां से दे रहे हो, जो आपके द्वारा क्रॉप्स को वाटर दिया जा रहा है उसको क्या करेंगे, इरिगेशन। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। इरिगेशन देखो, इरिगेशन क्या है, हिस्ट्री पे चलते हैं। 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन बना था। ठीक है, 1901 में तो फर्स्ट इरिगेशन कमीशन बना था, एंड सेकंड इरिगेशन कमीशन 1969, एंड सेकंड इरिगेशन कमीशन कब बना था, 1969। ठीक है, तो ये दो इरिगेशन कमीशन बने हुए हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कब बना था और सेकंड कब बना था। ठीक है, अब ये अब अपने इरिगेशन को डिवाइड करेंगे। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो अपने कंप्लीट कर ली। अब इसके मेथड्स हैं, क्या अब इसके मेथड्स हैं। देखो मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्या है कि मेथड का आपका जो इसके अलग अलग मेथड है उनको अपने पूरे डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये देखना, चलो करते हैं इसके मेथड। मेथड सबसे पहले देखो, इसको आप मानो तो अपने 3 टाइप्स में कह सकते हैं। कितने, 3 टाइप्स। ठीक है, मेथड आप जो है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड आपका सब सरफेस, और जो आपका थर्ड आता है वो आता है प्रेसराइड। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, प्रेसराइड मेथड बोल सकते हैं। देखो मैं इसको भी आपको बता दूंगा कैसे क्या है। देखो अब देखो सबसे पहले सरफेस, सब सरफेस और प्रेशर, इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो सरफेस में क्या होगा कि जो आप इरिगेशन वाटर दे रहे हो, जो आप इरिगेशन कर रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो कि वो जो सरफेस यानी कि जो आपकी लैंड है उसके ऊपरी तल पे रहेगा, जो आपकी लैंड है उस पे क्या ऊपरी तल पे रहेगा, तो उसको आप क्या सरफेस बोलोगे। सब सरफेस जो आपकी लैंड का जो सरफेस है, जो आपकी
फील्ड का जो सरफेस है उसके जब अंदर में जब आप उसके सब सरफेस में इरिगेशन करोगे तब उसको अपने क्या बोलेंगे, सब सरफेस इरिगेशन, यानी कि उसके जो नीचे की लेयर में अपने जब इरिगेट जब वाटर पहुंचाएंगे। और थर्ड आता है जो प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, जब आप प्रेशर लगा के वाटर को इरिगेशन में देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रेशर। ठीक है, तो क्या है जो आपका वाटर है उसको आप प्रेशर लगा रहे हो उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रेशर इरिगेशन। ठीक है, इसमें आपके आते हैं, देखो अभी एक एक को अपने आगे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैसे। ठीक है, तो 3 टाइप्स है। देखो सबसे पहले सरफेस, सब सरफेस, थर्ड प्रेशर। तो सबसे पहले सरफेस को करते हैं। देखो फर्स्ट सरफेस, देखो सरफेस में देखना इसके जो मेरे 4 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं 4 टाइप्स होते हैं। देखो सबसे पहला जो टाइप्स है वो आपका रहेगा फ्लड इरिगेशन मेथड। ठीक है, फ्लड इरिगेशन, तो फ्लड से आपको पता होगा कि बाढ़ आना। ठीक है, क्या किया जाता है वहां पे, जहां पे ये देखो सबसे पहले फ्लड इरिगेशन करते हैं तो वहां पे किया जाता है जहां पे वाटर की बहुत ज्यादा यानी कि अपने पास क्वांटिटी हो, बहुत ज्यादा मात्रा में अपने पास जल उपलब्ध हो अपने पास, तब वहां पे ये किया जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा जल उपलब्ध हो वहां पे कौन सा मेथड अपनाया जाता है, फ्लड इरिगेशन मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आप बनाते हो बॉर्डर स्प्लिट मेथड। ठीक है, देखो बॉर्डर स्प्लिट मेथड में आप क्या कर रहे हो, इसमें देखो आपको क्या करना है बॉर्डर स्प्लिट मेथड में कि इसमें आप क्या, जो बड़ी बड़ी जो आपकी क्या है उनके चारों तरफ एक बॉर्डर बना दिया जाता है, उनके चारों तरफ आपने क्या बना दिया है, बॉर्डर बना दिया। ठीक है, इस बॉर्डर का आपने इसमें बना दिया तो ये क्या है कि एक बॉर्डर जैसे अपने कहते हैं ना कि ये इस कंट्री का बॉर्डर है, तो बॉर्डर उसके चारों तरफ जो उसके लिए होता है वहां पे एक जो आपकी बंद बना दी जाती है, एक मेड़ बना दी जाती है, इसमें क्या है पानी छोड़ दिया जाता है। ये किसका आपका टाइप हो जाता है, बॉर्डर इरिगेशन का। ठीक है, अब देखा नेक्स्ट, फिर आपका आता है चेक बेसिन। देखो आपको एक बात बता देता हूं मैं, चेक बेसिन मेथड इट इज कॉमन मेथड। क्या है, बहुत कॉमन मेथड है। चेक बेसिन मेथड क्या है, बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हो, जैसे आपका ये फील्ड है, इसको आप छोटे छोटे क्यारियों में डिवाइडेशन कर देते हो, इसको क्या आप क्यारियों में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो ताकि उसकी जो चेक बन जाते हैं, अपने कहते हैं ना चेक। ठीक है, चेक क्या होता है कि चेक वाली शर्ट दिखाओ, अपने बोलते हैं चेक वाला कपड़ा दिखाओ, तो चेक वाली क्या उसमें ऐसे क्यारियां बनी होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना क्या, एक क्यारियों से जो चेक बनाए जाते हैं, जो मेन से बेड से, इसमें क्या फिर इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसमें अपने देखें तो इसमें क्या है कि अपनी एक तो मेहनत ज्यादा लगती है। ठीक है, दूसरा पता क्या है कि जैसे आप ये मेड़ वगैरह बना रहे हो तो इसमें क्या अपनी जो लेयर है उसका काफी पार्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो देखो थर्ड आपको चेक बेसिन के लिए मैं आपको फिर देखो इसमें क्या करना है कि जो चेक बेसिन जो एक पूरा फील्ड होता है उसको छोटे छोटे कैरियर में बांट दो। फोर्थ आपका आता है रिंग इरिगेशन मेथड। ठीक है, देखो रिंग इरिगेशन मेथड आपको ये एक, इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। आप इसमें क्या रखना कि रिंग इरिगेशन मेथड, रिंग इरिगेशन मेथड कौन सी क्रॉप्स में यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना फ्रूट क्रॉप्स में या आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जो रिंग इरिगेशन मेथड है वो किस में यूज किया जाता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो क्रॉप्स होती है उसमें यूज किया। देखो इसको आप ऐसे बनाते हो, ये इस तरह आपने बनाया। ठीक है, यहां पे आपका प्लांट लगा हुआ है, ये आपका एक रिंग बन गया मानो। ठीक है, जैसे यहां से इसे इधर पानी इधर। ठीक है, यहां पे एक, अब नेक्स्ट फिर आप यहां पे ऐसे बना देते हो। ठीक है, तो इस तरह क्या है, ये आपके यहां पे प्लांट लगे होते हैं इस तरह, ये ज्यादातर या तो फ्रूट और या वेजिटेबल्स। ठीक है, यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो क्रॉप्स होती हैं उनमें ज्यादा ये यूज किया जाता है। कौन सा, रिंग बेसिन मेथड है आपका, वो ध्यान रखना। रिंग बेसिन मेथड है वो कौन से में ज्यादा यूज किया जाता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। ठीक है, अब जो ये सरफेस के 4 थे, फ्लड, बॉर्डर, चेक बेसिन और रिंग बेसिन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सब सरफेस। देखो सब सरफेस, देखो सब सरफेस में एक बात ध्यान रखना बच्चों कि आप क्या है
वो जो आपकी लैंड है उसकी जो नीचे वाली लेयर है उसमें दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें देखो आप डायरेक्ट देखो क्या यूज कर रहे हो, जैसे मान ये आपकी लेयर, इसमें आप कोई पाइप्स वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई नालियां बना के यूज कर रहे हो, ठीक। एक इसमें और थी जो बोला जाए मटका विधि, ठीक है। मटका विधि में आपको बताता हूँ क्या किया जाता है। मटका विधि ये डेजर्ट वाले एरिया में बनाई जाती है। देखो मटका विधि जो है, ऐसे मान ये मटका है, ये अपना लैंड है, इसके नीचे क्या है, ये एक मटका है, जैसे इसे तो मटके को पानी से फिल कर दिया जाता है, इसके नीचे दबा के उस लैंड के फिल कर दिया जाता है। अब आपको पता है मटके से पानी रिसता है, पानी रिसेगा तो यहाँ पे जो लैंड है उसमें क्या मॉइस्चराइजर होगा, और यहाँ पे अपने जो कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, या कोई फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है, तो उनमें ये जो तो उसमें ये यूज किया जाता है, ठीक है। बट ये है कि ज्यादा इसके यूज नहीं किया जाता क्योंकि सब सरफेस मेथड एक तो क्या है कि काफी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि कल को अपने अगर इसको जब टिलेज करेंगे तब ये प्रॉब्लम आती है, अगर पाइप दबाएंगे तो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये ज्यादातर बहुत कम यूज किया जाता है सब सरफेस मेथड, तो इसके तरह ज्यादा डिस्कस नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि सब सरफेस जो है वो ज्यादा यूज नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट है ना, अब देखो प्रेशराइज। प्रेशराइज में दो आते हैं, देखो पहले चलते हैं संप्रिकल, ठीक है, संप्रिकलर इरिगेशन मेथड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं फुहारा विधि। देखो संप्रिकलर इरिगेशन मेथड क्या है कि आर्टिफिशियल रेन है एक तरह की, क्या है आर्टिफिशियल रेन। मान लो ये आपका संप्रिकलर फुहारा है, उससे आप क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियल रेन करवा रहे हो, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, ठीक है। देखो इसका क्यों ऐसे किया जा रहा है, क्या फायदा, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसके अपने पूरी टर्म्स में पढ़ेंगे। देखो एक तो क्या है कि ये ब्लैक सॉइल है, जो वो ब्लैक सॉइल को छोड़कर बाकी सभी सॉइल में सुटेबल है, ब्लैक सॉइल को छोड़कर बाकी सभी सॉइल में सुटेबल है। और एक आपके सुगर केन और एक राइस, ठीक है, इन क्रॉप्स में भी ये यूज नहीं किया जाता, शुगर केन और राइस में भी जो आपका संप्रिकलर मेथड है वो यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, अब देखो क्या है कि संप्रिकलर मेथड आपका है जो उसमें वो अपने यूज नहीं कर रहे। अब देखो अब क्या हो रहा है कि जो आप ये क्यों यूज कर रहे, देखो एक तो सबसे पहली बात कि इसके एडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप देखो इसके एडवांटेज में कि अगर मानो कि जो आपका एरिया है, जो आपका एरिया है वो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पानी जाएगा वो तो पाइपों में जाएगा, ठीक है। तो वहां पे दूसरा क्या है, यदि आपके वाटर की क्वालिटी लो है, उसकी क्वालिटी खराब है, खराब उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो कि उसकी कम से कम क्वांटिटी देना चाहते हो वाटर को, सॉरी इसकी क्रॉप्स को, तो क्या कर रहे हो अपने उसको यूज करें, क्योंकि इससे क्या है बहुत कम। अब दूसरा बेनिफिट देखो, इसमें क्या होता है 25 to 50% इरिगेशन जो आपका वाटर होता है जो सरफेस मेथड से उतना कम लगता है, ठीक है। जो आपका सरफेस मेथड है उससे 25 to 50% वाटर की सेविंग होती है, बचत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं कि अपने इसमें ये अपने दूसरा क्या है कि इसके जो अब अलग अलग इक्विपमेंट आते हैं जो इसके अपने कंपोनेंट्स पढ़ेंगे उसको सब अपने डिस्कस करते हैं। देखो अब सबसे पहले देखो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो आपको पता है कि अपने पास देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक जो वाटर रिसोर्स होना चाहिए, वाटर रिसोर्स होना चाहिए। उसके बाद जब अपने पास वाटर रिसोर्स कंप्लीट है, वाटर अपने पानी, फिर अपने पास एक पंप होना चाहिए, ठीक है, पंप होता है। फिर अपने पास फिल्टर होना चाहिए, ठीक है, फिल्टर के बाद अपने पास, ठीक है, जो अपने प्रेशराइज्ड मीटर होना चाहिए, ठीक है, प्रेशराइज्ड मीटर के बाद अपने पास, ठीक है, एक जो मेन इसका जो पॉइंट होता है तो वो ध्यान रखना नोजल, ठीक है, एक क्या इसका पार्ट होता है कंपोनेंट, क्योंकि जो ऊपर की तरफ जो आपका जो स्प्रिंकलर होता है उसके ऊपर की तरफ लगा होता है नोजल, जिसमें से वाटर बाहर की तरफ से, ठीक है। तो ध्यान रखना ये नोजल की एक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जितनी पाइप पे जैसे अपनी जो मेन लाइन है फिर उससे सब लाइन है वो सब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसमें ज्यादा, बट ये नोजल के बारे में बताया था कि नोजल किस इरिगेशन मेथड का कंपोनेंट्स है, तो किसका है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का। तो ध्यान रखना नोजल किस इरिगेशन का जो मेथड है वो किसका है, ठीक है, वो नोजल जो किस इरिगेशन मेथड का कंपोनेंट्स है तो वो स्प्रिंकलर इरिगेशन का कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब देखो आपको ध्यान रखना कि जैसे जो नोजल इसमें एक आवर्स में 1
1000 लीटर, ठीक है, वाटर पर आवर्स, ठीक है, जो यानी कि 1000 लीटर पर आवर से मिलता है। और इसके जो प्रेशर रखते हैं वो रखते हैं 2.5 टू 4.5 kg पर सेमी की स्क्वायर, ठीक है। जो पाइपों में जो उसमें प्रेशर रखा जाता है जिससे वाटर रन करता है वो कितना 2.5 टू 4.5 kg पर सेमी की स्क्वायर उसमें अपने प्रेशर रखते हैं। फिर ये पूरा पूरा उसमें वाइब्रेट होता है जो चलता रहता है, ठीक है। अब देखो इसी के साथ एक चीज मैं आपको और बताता हूं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये इरिगेशन मेथड में पढ़ रहे हैं तो इसमें देखो एक क्या चलाया गया था, नेशनल एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपका क्वेश्चन ये आ गया, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बताना आपको नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो आपसे देखो इसकी में जो बचत या फ्रेश वो अपने सब इसमें अपडेट कर लिया। तो इस तरह क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन। आज जो स्प्रिंकलर इरिगेशन में एक थोड़ा बड़ा रूप आ रहा है जिसको बोलता है रेन गन। क्या करते हैं, रेन गन। रेन गन में क्या होता है कि जो ये आपका नॉर्मल स्प्रिंकलर होता है इसकी जो कवरिंग जो एरिया जो है वो कम होता है, बट जो रेन गन होता है उसकी कवरिंग एरिया काफी दूर तक होती है, ठीक है, वो काफी मीटर तक अपना वाटर पहुंचा सकता है। तो देखिए वो रेन गन उसमें फ्रेश ज्यादा होता है और जो स्प्रिंकलर होता है इसमें नॉर्मल फ्रेश होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका इसमें ड्रिप इरिगेशन में। तो आपका क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्वेश्चन आप अपना आंसर कर देना कमेंट करके मुझे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब आपका आता है ड्रिप इरिगेशन मेथड। आजकल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है। अब देखो ड्रिप इरिगेशन मेथड सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी ड्रिप इरिगेशन मेथड में कि इसका जो यानी कि आप विकास बोल सकते हो या वो कहां हुआ, इजराइल में हुआ। कहां पे, इजराइल में, ठीक है। इजराइल आपको पता है कंट्री है। तो इसका जो उद्भव हुआ, जब विकास हुआ, वो चाहे इसका ओरिजिन बोल सकते हो, वो क्या है, इजराइल कंट्री, ठीक है। दूसरा किस कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नेम क्या है, सिमका ब्लेस, ठीक है। सिमका ब्लेस नाम का एक कैंडिडेट था, उसके द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया, किसको, ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है। ड्रिप मींस क्या है, बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड को किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया, सिमका ब्लेस, और कौन सी कंट्री में, इजराइल में। अब देखो इसमें सबसे पहली बात, जो आपकी सेविंग होती है वाटर की वो 50 to 70% होती है, किसके मुकाबले, यानी कि जो सरफेस है, जो किससे अपने कंपेयर करेंगे उसको, जो आपकी सरफेस इरिगेशन मेथड है उससे इतने वाटर की। दूसरा क्या कहते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी, वो प्लांट्स की बढ़ जाती है, वाटर यूज एफिशिएंसी। देखो ये वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है, मान लो कोई प्लांट है, आपने उसको वाटर दिया, उस प्लांट ने आपके द्वारा दिए वाटर में से कितना यूज किया, वो उसके वाटर यूज एफिशिएंसी। मान लो ये कोई प्लांट था, आपने इसको 5 ml वाटर दिया था, ठीक है, इसने 3 ml यूज किया, तो ये 3 ml यूज किया, तो ये क्या होगी, इस प्लांट की वाटर यूज एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज होती है किसकी, इसमें ड्रिप इरिगेशन में बहुत ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, ठीक है। फिर देखो एक जो हाउस है उसमें 1 to 4 लीटर वाटर पर आवर, 1 to 4 लीटर वाटर पर आवर, और जो वेट रखा जाता है 1.5 to 2.5 kg पर सेमी की स्क्वायर, ठीक है, kg पर सेमी की स्क्वायर में ये वेट रखा जाता है, ठीक है। और एक जो आप इसमें जो आपको कंपोनेंट्स बताएंगे उसमें भी जो इसके ड्रिपर होता है, ड्रिपर जहां से ये ड्रिप यानी कि बूंद बूंद से पानी गिरता है, ड्रिपर, तो उस एक ड्रिपर से कितना पानी निकलता है, तो 1 से 4 लीटर, ठीक है, 1 से 4 लीटर पानी निकलता है पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 से 4 लीटर पानी इसमें निकलता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक, अब इसमें जो आप इतना ये पढ़ रहे थे, इसमें देखो इसके कंपोनेंट्स देखो, कंपोनेंट्स फिर देखो कुछ चीजें वही सेम रहेगी। सबसे पहले आपके पास
वाटर रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है, वाटर रिसोर्स है आपके पास। उसके बाद आपके पास पंप होना चाहिए, पंप के बाद आपके पास फिल्टर्स होना चाहिए, ठीक है, और फिल्टर्स के बाद आपके पास फर्टिलाइजर टैंक होना चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर टैंक के बाद प्रेशर मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि अलग अलग होते हैं, तो आप ध्यान रखना प्रेशर मीटर होना चाहिए आपके पास। जो आपके पास जो अपनी मेन लाइन है, जो पाइप है अपनी, फिर सब पाइप आती है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रिपर। क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? ड्रिपर। देखो ड्रिपर इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि ड्रिपर से क्या है कि बूंद बूंद निकल के पानी निकलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ड्रिपर कंपोनेंट्स है वो कौन से इरिगेशन मेथड का कंपोनेंट्स है, तो कौन से है? इरिगेशन, जो आपको कौन सा है वो ड्रिप इरिगेशन मेथड। कौन सा मेथड है वो? ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है। तो ये आपका देखो इस तरह आपको मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे ज्यादा इजराइल, किस कंट्री में? इजराइल में। और सिमका ब्लेस, उस कैंडिडेट का क्या नाम था जिसने इसको डिस्क्राइब किया था? सिमका ब्लेस, ठीक है। तो अब देखो इस तरह क्या है कि आपका पूरा एक्सप्लेन हो जाता है कि इसमें आपको। अब देखो सबसे ज्यादा कि आजकल इसकी क्यों ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि देखो एक तो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ती है, दूसरा वाटर सेविंग बहुत होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? वाटर सेविंग बहुत होता है। आपको पता है जब वाटर सेविंग होगा, जब वाटर सेविंग होगा तो क्या होगा कि आप अदर कोई अपनी क्रॉप है उसको वाटर दे सकते हो, ठीक है। इसी के आधार पर आपको मैं एक चीज और बताता हूं। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना स्टार्ट की गई। प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना ये कब स्टार्ट की गई? 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री फसल, ठीक है। और इसका जो मोटो था वो क्या था? हर खेत को पानी। इसका मोटो क्या था? इसकी जो मोटो था वो था, देखो इसकी जो लाइन थी, जो अपना टैग लाइन बोल सकते हैं, वो क्या था? हर खेत को पानी, ठीक है। ये अपने हर खेत को पानी देंगे, ठीक है। आजकल एक टैग लाइन और भी यूज हो रही है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ध्यान रखना बच्चों इसमें कि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ये आपको बतानी है नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या होगा? ड्रिप इरिगेशन कंप्लीट हो गया। अब एक छोटी सी चीज आती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज और पढ़ा होगा, ये सुना होगा आपने, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन सुना ना? फर्टिगेशन क्या होता है? देखो फर्टिगेशन आपने हिंदी में पढ़ा होगा, संधि होती है। संधि होती है ना, संधि में क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है, आपस में मन मिलके एक नया शब्द बनाते हैं। उसी तरह क्या है, देखो इसमें क्या है? ये फर्टिलाइजर, क्या है? फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन इक्वल क्या बन गया? फर्टिगेशन। यानी कि जो आपका फर्टिलाइजर है आप उसको इरिगेशन वाटर के साथ क्रॉप को दे रहे हो, तो उसको आप क्या कहोगे? फर्टिगेशन कहोगे। क्या कहोगे उसको? फर्टिगेशन। जब आप अपनी फर्टिलाइजर को इरिगेशन वाटर के साथ दे रहे हो तो उसको आप क्या कहोगे? फर्टिगेशन कहोगे, ठीक है। यदि आप हर्बिसाइड दे रहे हो, यदि आप हर्बिसाइड दे रहे हो किसके साथ? इरिगेशन के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे? हर्बिगेशन, ठीक है बच्चों। ये संधि हो रही है, आपने संधि पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो हर्बिसाइड और प्लस इरिगेशन, इसको क्या बोला जाता है? हर्बिगेशन। अब देखो नेक्स्ट एक क्या होता है? केमिकल भी यूज किया जाता है, प्लस इरिगेशन। देखो इसमें अगर इन दोनों को जब केमिकल आप जो इरिगेशन से दे रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है? केमिगेशन। क्या बोला जाता है उसको? केमिगेशन, ठीक है। तो 3 टर्म्स होगी। देखो सबसे पहले क्या है कि फर्टिलाइजर को आप इरिगेशन के साथ दे रहे हो तो आप क्या बोलोगे? फर्टिगेशन बोलोगे। अगर उसके बाद आप हर्बिसाइड को इरिगेशन के साथ क्या बोलोगे? उस टर्म्स क्या हो जाएगी? हर्बिगेशन हो जाएगी। केमिकल को इरिगेशन के साथ दे रहे हो तो वो टर्म्स क्या हो जाएगी?
केमिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि आपकी एक टर्म बन जाती है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो आपका फर्टिलाइजर है उसको आप किसके द्वारा दे रहे हो, इरिगेशन के द्वारा दे रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन बोलोगे, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक था इरिगेशन जो आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब आपको ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक इरिगेशन वाला वो अपने, तो आप देखो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ये जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, लाइक करना और कमेंट करके आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, ताकि हर स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले कहा था, मैंने आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको पूरी कंप्लीट एग्रीकल्चर करूंगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये आज का जो टॉपिक था इरिगेशन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।